13 सितंबर को ग्रहों के सेनापति मंगल अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। मंगल अभी कन्या में चल रहे थे लंबे समय से और अपनी शत्रु राशि से निकलकर वो अपनी सम राशि तुला में प्रवेश करेंगे। यहाँ हम बात कर रहे हैं वृषभ राशि की। और देखिए, जो वृषभ टॉरस के भी लॉर्ड होते हैं वो शुक्र हैं, तो आपके लिए तो मैत्री वाला समय है और समय अच्छा है। मंगल का ये परिवर्तन 13 सितंबर से लेकर और 27 अक्टूबर तक रहेगा। इसका प्रभाव आपके जीवन में कैसा पड़ेगा ये हम देखते हैं। देखिए, मंगल पहले आपके पंचम भाव में थे और अब आपके रोग ऋण शत्रु के भाव में प्रवेश करेंगे, छठे घर में प्रवेश करेंगे। लेकिन यहाँ पर मंगल होते हैं तो ये मान के चले शत्रुओं को दबाने वाले होते हैं और कहीं ना कहीं शत्रु हंता भी बनते हैं, क्योंकि ये जो भाव है रोग ऋण शत्रु का है। तो क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना है। अगर हम सबसे पहले यहाँ बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए, स्वास्थ्य में थोड़ा सा जो भी लंबी बीमारियां चल रही थी वहां पर उन बीमारियों पर हम कहेंगे कि विराम लगेगा, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। लेकिन यहाँ भी आपको बॉडी में पेन्स रह सकते हैं। ये जो लगभग 45 दिन का समय है तो बॉडी में पेन्स रह सकते हैं और ब्लड प्रेशर भी ऊपर नीचे हो सकता है, तो इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त मंगल की दृष्टि रहेगी, सातवीं जो दृष्टि है वो आपके हॉस्पिटलाइजेशन के घर पे रहेगी, मेडिसिन के हाउस पे रहेगी, तो खर्चे हो सकते हैं दवाइयों पे, तो पहले से ही प्रिकॉशन लेके चलें। इसके साथ लगन पे भी मंगल की दृष्टि रहेगी, तो थोड़ा सा टेम्परामेंट को कूल रखना है। क्रोध बढ़ेगा तो बीपी भी बढ़ सकता है। इसके अलावा अगर हम आपकी लव लाइफ को देखें तो यहाँ पर आपकी चीजें ठीक है। लव लाइफ जो कहीं ना कहीं खराब थी क्योंकि शनि की दृष्टि पड़ रही थी मंगल पर, तो शनि और जो मंगल की दृष्टि है वो युति टूट जाएगी और यहाँ पर आपकी जो लव लाइफ है वहां पर कहीं ना कहीं चिड़चिड़ापन, एग्रेशन था, उसमें भी कमी आएगी, तो लव लाइफ यहाँ पर बेटर होगी। मैरिड लाइफ के लिए अगर हम देखें तो मैरिड लाइफ के तो कारक ही आपके मंगल हैं और मंगल का छठे घर में जाना वैवाहिक जीवन के लिए थोड़ा सा जो हम कहेंगे वाद विवाद की स्थिति ला सकता है। तो आर्ग्यूमेंट्स में यहाँ पर वैवाहिक जीवन में टॉरस राशि, टॉरस लगन को 45 दिन ध्यान रखना है, बिल्कुल भी आर्ग्यूमेंट्स में नहीं जाना। लेकिन एक बात यहाँ पर अच्छी है कि गुरु की दृष्टि मंगल पर पड़ रही है और जो गुरु की दृष्टि है वो अमृत तुल्य मानी जाती है। तो वैवाहिक जीवन या किसी भी फ्रंट पे अगर कोई दिक्कत है तो वो यहाँ पर गुरु आपको बचाने वाले होंगे। गुरु और मंगल की मित्रता होती है, हालांकि राहु की भी दृष्टि है मंगल पर, तो कहीं ना कहीं नेगेटिविटी बढ़ सकती है। लेकिन ज्यादा अगर इस गोचर में हम देखें तो यहाँ पर मंगल के अच्छे गुण दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पर मंगल जो है शुक्र की राशि में है और शुक्र आपके भी लॉर्ड हैं। ऐसी स्थिति में शिव शक्ति योग बना हुआ है। मंगल मेल कारक माने जाते हैं और शुक्र जो है फेमिनाइन, तो मंगल और शुक्र का एक अच्छा योग बनता है जो धैर्य भी बढ़ाता है, सहन शक्ति भी बढ़ाता है और प्रेम भी बढ़ाने वाला होता है। कार्य क्षेत्र की अगर बात करें तो कार्य क्षेत्र के लिए टॉरस राशि के लिए समय बहुत बहुत अच्छा रहने वाला है, क्योंकि आपके लिए नए विकल्प खुलेंगे, आपका ऑरा बढ़ेगा और साथ साथ किसी भी तरीके के अगर कानूनी दाव पे चल रहे थे, लिटिगेशन चल रहे थे, तो वो मंगल के यहाँ होने से आपके समाप्त होंगे, यानी कानूनी दाव पेच में आप जीत सकते हैं। इस चीज का आप लाभ उठाएं। और इसके अतिरिक्त विद्यार्थियों के लिए अगर हम कहें तो समय अच्छा है, क्योंकि यहाँ से मंगल निकल गए हैं जो कहीं ना कहीं शत्रु घर में बैठे हुए थे, तो डिस्ट्रैक्शन भी था और कहीं ना कहीं भटकाव भी था और जल्दबाजी भी थी, यानी कॉन्फिडेंस तो था लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे कई स्टूडेंट्स, तो इस चीज का भी आपको लाभ मिलेगा। भाग्य की बात करें, भाग्य और अध्यात्म यहाँ पर बढ़ता हुआ, क्योंकि देखिए मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो भाग्य पर रहेगी। ऐसी स्थिति में हम कहेंगे, हालांकि शनि का घर है लेकिन मंगल यहाँ पर आपका साहस बढ़ाने वाले होंगे। मंगल विल पावर बढ़ाने वाले हैं, साहस बढ़ाने वाले हैं और करेज देने वाले होते हैं। लेकिन एक चीज का यहाँ पर टॉरस राशि को ध्यान रखना है कि जल्दबाजी किसी भी कार्य में नहीं करनी है और ओवर इमोशनल होके कोई भी डिसीजन नहीं लेना है। स्पेशली इन 45 दिनों में आपको किसी से भी आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना, क्योंकि रोग ऋण शत्रु के घर में मंगल का प्रवेश है। हालांकि शत्रु को दबाने वाले होंगे लेकिन जल्दबाजी में निर्णय आपको नहीं लेना है। पूरे ही समय आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, बजरंग बाण का भी पाठ करना चाहिए और आपके जो खुद के लॉर्ड हैं शुक्र, उनके निमित्त आपको कुल देवी की आराधना करनी चाहिए और लक्ष्मी चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपके लिए धन लाभ की स्थिति बनेगी और विदेशों से फायदे होंगे। इसके साथ आप अपने घर में 3 मुखी और 6 मुखी रुद्राक्ष जरूर विराजमान करें, तो जितनी भी नेगेटिविटी है वो दूर होगी। इसके साथ ही इस वीडियो को हम विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य ही ओम शुम शुक्राय नमः, राम रामचंद्र रामभद्र लिखें। थैंक यू।